हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th के चैप्टर मैट्रिक्स अर्थात आप व्यू। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम अर्थात स्टेट लेवल पर या कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे कि जीमेंस, एनडीए एंड डिफेंस आदि कंपटीशन में आपके लिए सफलता दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं मैट्रिक्स अर्थात आप व्यू। तो आपका टॉपिक रहेगा मैट्रिक्स। ठीक है, अर्थात आप व्यू। तो हम ये जान लें कि आप व्यू होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, दी गई वास्तविक या सम्मिश्र संख्याओं को, दी गई वास्तविक या सम्मिश्र संख्याओं के अंकों या पदों को आयताकार रूप में पंक्तियां तथा स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करना ही आप व्यू कहलाता है। क्या? वास्तविक या सम्मिश्र संख्याओं के आंकड़ों को आयताकार रूप में पंक्ति व स्तंभों में दर्शाना ही आप व्यू कहलाता है। ठीक है, आप व्यू कहलाता है। ठीक है, किसके रूप में? यानी कि वास्तविक और सम्मिश्र संख्याओं के आंकड़ों को, आंकड़े आपके आंकिक रूप से कुछ भी हो सकते हैं, उन्हें आयताकार रूप में पंक्ति और स्तंभ के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? आप व्यू कहलाता है। ठीक है, तो ये इतना ध्यान रखना है, आप व्यू को ए आई जे या ए आई जे से निरूपित करते हैं जहां आई पंक्तियों को अर्थात रो। ठीक है, क्या हो जाएगा? रो। तो यहाँ ध्यान रखना है, ROWS रोज, और जे स्तंभों को दर्शाता है अर्थात कॉलम। ठीक है, जैसे कि हम बात करें किसी आप व्यू में M पंक्ति व N स्तंभ हों तब आप व्यू AM/N, यानी कि जो आपका आप व्यू है वो किस कोटि का है? M/N, यानी कि इसमें हम लिखेंगे A11, ठीक है, A12, ठीक है, AJ, और इसी तरीके से चलता जाएगा AN। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करेंगे A21, A23, A20 इसी तरीके से जाएगा तो ये हो जाएगा A2N। ठीक है,
इसी प्रकार से इसे आगे नीचे की तरफ लेंगे तो इसको हम लिखेंगे क्या, AI1 I2 IJ और यहाँ पे हो जाएगा ये AIN। इसी प्रकार अंत में लिखेंगे हम तो AM1 AM2 AMJ और यहाँ पर हो जाएगा AMN। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको दर्शा सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आव्यूह। अब यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे जिसकी हम बात करें जहां A23 लिखा है तो ये क्या है, तो इसका मतलब ये है जो पहली संख्या है वो पंक्ति को दर्शाती है, पंक्ति, ठीक, और जो 3 है वो आपको स्तंभ दर्शाती है। तो यह हम कहेंगे कि A23 जो है वो दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ, क्या लिखा, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा 2, तो यहाँ पर भी क्या होगा 2 होगा। तो इसका मतलब ये है कि दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अवयव है, यानी कि पहली पंक्ति ये हो जाएगी आपकी, इस तरह की पंक्ति नहीं तो ये आपकी कौन सी पंक्ति होगी R1, ये कौन सी पंक्ति होगी आपकी R2 और ये कौन सी पंक्ति होगी, तो जो पहला पद होता है वही दर्शाता है हमारी रो को। तो यहाँ पे 1 थी तो 1, यहाँ पे 2 है तो 2, यहाँ पे पहले क्या है I, तो ये आपकी RI भी पंक्ति होगी और यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी M भी पंक्ति होगी। ठीक है ना। इसी तरह की हम बात करें यहाँ पे, ये आपको कॉलम कौन, दूसरा जो पद होता है वो कॉलम को दर्शाता है, तो आपका C1 होगा। ये जो आपका कॉलम है इस तरीके से ये C2 होगा और यहाँ पे क्या है CJ होगा और यहाँ पे क्या होगा CN होगा। तो ध्यान रखना आपको ये M/N का एक आव्यूह है। जैसे कि हम बात करें A2/3 का आव्यूह लिखिए, कोई भी 2/3 का, ठीक है। तो यहाँ पे 2/3 का आव्यूह लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, पंक्ति कितनी होनी चाहिए, 2 पंक्तियां होनी चाहिए, स्तंभ कितने होने चाहिए, 3 स्तंभ होने चाहिए। तो हम बात करें मान लो 1 2 3, तो इस तरीके से C1 C2 C3 हो गए। अब 2 पंक्तियां होनी चाहिए, तो R1 R2 4 5 6, तो ये आपका 2/3 का आव्यूह है। यानी इस आव्यूह का क्रम क्या होगा, इस आव्यूह का क्रम क्या होगा, आव्यूह का क्रम हो जाएगा 2/3 और अवयवों की अवयवों की संख्या लिखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 6। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 अवयव है। ठीक है। इसी प्रकार हम यहाँ पे बात करें इस वाले आव्यूह में, तो आव्यूह का क्रम क्या होगा, यहाँ पे आव्यूह का क्रम या ऑर्डर भी बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितने का आव्यूह, M/N। ये क्या है, बड़ा कोष्ठक, बड़े कोष्ठक का प्रयोग करेंगे या छोटे कोष्ठक का प्रयोग करेंगे या इस वाले चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये तीनों आव्यूह का निरूपण करते हैं, यानी कि आव्यूह को लिखने के लिए बड़ा कोष्ठक या छोटा कोष्ठक या डबल मॉड्यूलस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना है, यह आव्यूह को लिखने के प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने किसी आव्यूह में M पंक्ति और N स्तंभों को लेकर दर्शाया, M/N का एक आव्यूह है। तो इस तरीके से हमारा चलता है, ये क्या कहलाते हैं, पंक्तियाँ कहलाती हैं, यानी पंक्तियों को हम क्या बोल सकते हैं, क्षैतिज। ठीक है।
तो ध्यान रखना ये क्षैतिज हो जाएगा। तो R1 R2 RI RM, तो M पंक्ति हो गई। अब स्तंभ कितने होंगे? तो C1 C2 C3 CN, ठीक है। तो ये CG वाला पद है, तो ध्यान रखना है। तो चलो जल्दी से नोट कर लीजिए। तो देखिए इस पर आधारित हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हम बात करें A3/2 का कोई आव्यूह है, यानी कि पंक्तियां कितनी लिखनी है इसमें? 3, और स्तंभ कितने लिखने हैं? 2। तो ध्यान रखना 3 पंक्तियां लिखनी है आपको। तो जैसे कि मान लो हम लिख लें 2 3 1 0 5 6। तो देखो ये कितने वाला का? 3/2 का एक आव्यूह है, 3/2 का, क्योंकि इसमें देखें तो एक C1 और C2, यानी कि 2 कॉलम हो गए। इधर से देखें तो R1 R2 और R3, 3 रो हो गई, यानी पंक्तियां। तो ये 3/2 का है। तब आव्यूह का क्रम लिखना हो तो क्रम क्या हो जाएगा भाई? 3/2, और अवयवों की संख्या तो क्या हो जाएगी? 3 दूने 6। तो हम देख सकते 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हम किसी भी आव्यूह की कोटि ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना पहला जो अवयव होता है यहाँ पे वो दर्शाता है आपका क्या? रो, यानी कि पंक्तियां। और जो दूसरी जो n होती है वो दर्शाते हैं अब क्या? कॉलम, ठीक है। रो फॉर पंक्तियां और कॉलम फॉर स्तंभ, ठीक है। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो मिटा देते इससे अब। ये देखिए जैसे कि आपको दिया हो एक एग्जाम्पल के तौर पे कि एक आव्यूह AIJ 2/3, ठीक है, 2/3 का ज्ञात कीजिए जहां AIJ बराबर 2I + J हो, ठीक है। क्या है? ये दे रखा है AIJ बराबर क्या? 2I + J। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमको क्या हल करना है यहाँ पे? AIJ के वाई कितने का? 2/3 का फाइंड करना है। एक आव्यूह है जिसका क्रम है 2/3, ठीक है। तो हमें यह ज्ञात करना है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, पहली जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है? I। तो I की वैल्यू यहाँ पर कितनी पुट की जा सकती है? I की वैल्यू 1 और 2, और J की वैल्यू कहाँ तक पुट की जा सकती है? J की वैल्यू कहाँ तक पुट की जा सकती है? 3 तक, यानी कि 1 2 3, ठीक है ना। तो इसके साथ हमारे कितने क्रम बनेंगे? तो देखो 1 का 1 के साथ, यानी कि 1,1 पहला क्रम, ठीक है। 1 के साथ 2 दूसरा क्रम, 1 के साथ 3, तो ये तो पहला क्रम हो गया, ठीक है, पहला रखा गया। अब हम बात करें और दूसरा लिखना है तो 2 का क्रम 1 के साथ, फिर 2 का क्रम 2 के साथ, फिर 2 का क्रम 3 के साथ। तो देखिए तब हमें ये आव्यूह आपको फाइंड करना है। क्या आव्यूह को फाइंड करना है आपको?
ए बराबर ए 2/3 का आप भी आपको, ठीक है। तो ध्यान रखिए। अब देखिए, जब हम इस बिंदु को इसमें रखेंगे, आई का मान भी 1 है और जे का मान भी 1 है। जब 1 यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी 2, और 1 यहाँ पर रखेंगे तो कितना बन जाएगा 3, पहला बिंदु। अब फिर इसको रखेंगे, आई की जगह 1 तो 2 रहेगा, और जे की जगह कितना रखना है 2, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक। फिर हम रखेंगे 1 और 3 को, 1 तो 2 1 2 रहेगा, और 3 जे की जगह रखेंगे कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब बात करनी है नीचे वाले, और जब इससे नीचे लिखेंगे तो यहाँ भी नीचे लिखना शुरू कर देंगे। तो देखिए, अब आई की जगह कितना रखना 2, तो 2 दूने कितना हो जाएगा 4, और जे की जगह वैल्यू कितनी है 1, तो 4 और 1 कितनी हो गई 5। अब आई की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 दूने 4, और जे की जगह कितना रखना 2, तो कितना आ जाएगा 6। अब आई की वैल्यू कितनी है 2, 2 दूने 4, और जे की जगह कितना रखना है 3, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो ये हमारा आव्यूह बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो देखिए कितने आव्यूह कोटि क्या है 2/3 है, यानी कि 1 पंक्ति 2 पंक्ति और 1 स्तंभ 2 स्तंभ और 3 स्तंभ, ठीक है। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, इन कर देते हैं। तो इस तरीके से हम आव्यूहों को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, तथा आव्यूह के प्रकार, ठीक है, आव्यूहों के प्रकार, यानी कि हम बात करें टाइप्स या काइंड्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, काइंड भी लिख सकते हैं, काइंड ऑफ मैट्रिक्सेस, ठीक है। तो देखो मैट्रिक्स एक वचन था, मैट्रिक्स बहुवचन है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो अब इसके आव्यूहों के प्रकार पढ़ने हैं हमें, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करें क्षैतिज आव्यूह, यानी कि हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये क्या होता है, यानी कि ऐसा आव्यूह जिसमें कॉलमों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो। क्या कहा, ऐसा आव्यूह जिसमें कॉलमों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो, तो वो कहलाता है हमारा क्या, क्षैतिज आव्यूह, ठीक है। क्या, यानी कि यहाँ पे स्तंभ अधिक होंगे किससे, पंक्तियों से, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है स्तंभों की संख्या क्या होगी, पंक्तियों से अधिक होगी। जैसे कि हम बात करें, ये कोई आव्यूह है, ठीक है, देखिए, यानी कि स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे कितनी रो है, 2 रो है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला होता है आर सी। तो आर कितनी है यहाँ पे 2 है, और सी कितनी है यहाँ पे 3। तो हम कह सकते हैं कि सी है वो आर से बड़ी है, ठीक है। तो स्तंभ को हम किससे दर्शाते हैं, कॉलम यानी कि सी, और पंक्तियों किससे दर्शाते हैं, आर। तो इतना सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है, इतना सा ध्यान रखें। अब यहीं आ जाता है स्तंभाव्यूह,
स्तंभाव्यूह को बोलते क्या? वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टेक्स, ठीक है, वर्टिकल भी बोल सकते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा आपका भाई, स्तंभ जो होगा ना सी वो छोटा होगा, यहाँ पे पंक्तियों की संख्या अधिक होगी, यहाँ पंक्तियाँ क्या होंगी? अधिक होंगी, ध्यान रखना। यानी कि ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम होगी। जैसे कि हम बात करें ये कोई आव्यूह था तो इसे लिख सकते 2/3 का दिया था। अब यहाँ पे क्या दिया होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होगी तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 4/3। तो देखिए पंक्ति कितनी है? 4 होनी चाहिए, कॉलम कितने होने चाहिए? 3, यानी कि R/C। तो यहाँ हम कह सकते हैं R बड़ी है C से, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मान लो 2 3 0, ठीक, -1 5 6 1 0 2 3 7 9। तो ध्यान रखिए कॉलम कितने हुए यहाँ पे? 3 है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, रो कितनी है? 1 2 3 4। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? आपका स्तंभाव्यूह हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे हम बात करें वर्गाव्यूह, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे जो आपके स्तंभ और पंक्तियों की संख्या क्या होगी? बराबर होगी, पंक्तियाँ क्या होगी? बराबर होंगी। जैसे कि हम बात करें 3/3, तो यहाँ पर दोनों संख्या क्या होंगी? सेम सेम होंगी। यानी कि हम बात करें इसके लिए कोई उदाहरण लें तो ठीक है। तो देखिए इसमें 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, तो ये 3/3 का है, ठीक है। ध्यान रखना ये कितने का था? 4/3। तो हमें विशेषकर इसी पर ध्यान देना है, जहाँ स्तंभों की संख्या हो अधिक और पंक्तियों की संख्या हो कम, तब वो कहलाता है क्षैतिज आव्यूह। अब स्तंभाव्यूह, तो यहाँ पे स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम होगी, तब कहलाएगा स्तंभाव्यूह। अब वर्गाव्यूह पहचानना है तो वर्गाव्यूह में स्तंभ और पंक्तियों की संख्या क्या रहेगी? समान रहेगी, ठीक है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो आज की हमारी ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तथा अगली वीडियो को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए तथा लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है।